हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुगम भारती कविता 5वीं सुनो और गुनो। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं, जैसे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कल्पना पल्लवन, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है परिणाम लिखो। पहला क्या दिया है हमें? दूरदर्शन के आने का। इसने हमारी संस्कृति पर प्रहार कर उसे घायल या फिर विकृत कर दिया है। दूसरा है दूरभाष के प्रचार का। दूरभाष के प्रचार के कारण अब घर में चिट्ठी, पत्री, तार आदि नहीं आते। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रस्तुत कविता में से अपनी पसंद के किन्हीं दो दोहे से मिलने वाली सीख लिखो। अब हम दोहे देखेंगे। दिए मुझे मांगे बिना जिसने फल और चाह, काट रहा है मुंड तू उसी वृक्ष की बाह। दूसरा दोहा देखेंगे। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मनी हो उसके पास। तो अब हमें इन दो दोहे में से क्या सीख मिलती है वो अब हम देखेंगे। तो पहले दोहे में से हमें यह सीख मिलती है कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, और दूसरे दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी हो फिर भी उसके संगति नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अब हम उत्तर देखेंगे। सर्प यानी मणि, घनश्याम यानी सूरदास, फूल यानी खुशबू और वृक्ष यानी चाह। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। फूल तब भी सुगंध देते हैं। कब देते हैं? जब उन्हें तोड़ा जाता है, जब उन्हें मसला जाता है, जब उन पर धूल डाली जाती है। अब हम देखेंगे कल्पना पल्लवन। चरित्र निर्माण में सतसंगति आवश्यक होती है, इस पर अपने विचार लिखो। अब हम उत्तर देखेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला संग माँ से होता है। धीरे धीरे माँ उसे मुस्कुराना तथा इशारों में प्रतिक्रिया करना सिखा देती है। बड़ा होने पर वह विद्यालय में पहुंचता है तो अध्यापकों से वह पढ़ने के अलावा अपने बात अच्छी तरह प्रस्तुत करना तथा लोगों से मेल जोल करने का तरीका आदि सीखता है। और बड़ा होने पर कॉलेज और महाविद्यालय में पहुंचकर उसे विभिन्न विषयों में प्रवीण अध्यापकों तथा लेक्चरों से अपने विषय के अलावा लोगों के साथ व्यवहार बर्ताव करना सीखने को मिलता है। इन सब से बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है। जैसे जिसकी संगति मिलती है वैसे उसके चरित्र का निर्माण होता है। विद्वान और सज्जन व्यक्ति की संगति करने वाले लोग अक्सर सुशील और संस्कारी बनते हैं। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई संवाद लिखो। तो यहाँ पे हमें कई प्रकार के विराम चिन्ह दिए हैं, उसका अब हम प्रयोग करके एक संवाद लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे पहला संवाद, जो कि है फल वाला और माँ के साथ। तो देखो फल वाला क्या कहता है? माँ जी ले लो, बिल्कुल ताज़े फल है, मीठे ताज़े सेब है, आज ही डाल से तोड़े हुए चीकू है और ये मीठे अमरूद। ग्राहक यानी माँ, क्या डाल के तोड़े पके चीकू? फल वाला कहता है हाँ माँ, एकदम आज ही के तोड़े हुए। माँ कहती वाह क्या सुंदर चीकू है, दे दो आधा किलो। अरे अपना नाम तो बता दे। फल वाला कहता है रामचंद्र चेतन। आप चेतन कहिएगा। माँ कहती है चेतन क्या कवि ववि है तू? फल वाला कहता है नहीं माँ जी, एक बार स्कूल में मैंने टूटी फूटी कविता सुनाई थी, उसमें बार बार चेतन शब्द आया था, तब स्कूल में सब लोग मुझे चेतन कहने लगे। माँ कहती है अच्छा ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा संवाद देखेंगे, जो कि हमें एक ही वाक्य में लिखना है और उसमें हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखो, लोकमान्य टिळक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे इस संवाद में हमने सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। अब हम उपयोजित लेखन देखेंगे। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। बाल दिवस का शानदार समारोह। पुणे के नवनीत विद्यालय के प्रांगण में 14 नवंबर 2018 को सुबह 9 बजे धूमधाम से बाल दिवस समारोह मनाया गया। विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था। मंच पर बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा चित्र रखा गया था। इस चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहनाया गया था। समारोह की अध्यक्षता पुणे के वरिष्ठ कवि रामभाऊ पाटिल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दत्ताराम कदम ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्यार से संबंधित घटनाएं सुनाई। उन्होंने बच्चों से नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। इस अवसर पर कुछ बच्चों ने नेहरू जी के बारे में
अपनी छोटी छोटी रचनाएं भी सुनाई। इस अवसर पर विद्यालय के कला मंडल ने नेहरू चित्रवल्ली तथा रंगोली का आयोजन किया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री विशाल देशमुख ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तो इस प्रकार आज हमने इस कविता का स्वाध्याय देखा। If you like this video, then please like, subscribe, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.